अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अली शाह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर शहर हर नगर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जादून, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर डिवीज़न के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे कि बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इसके बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब के अंदर कोर्ट ने बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया है। हमारे जो मेयर से कौंसल उनको बहाल किया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पे करवा नहीं रही, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन हुए हैं अदालत के कहने पे वहाँ पे भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, क्योंकि अक्सरियत में जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। और अगर ये गवर्नमेंट इलेक्शन करवा देती है तो हमें उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, हमारे इससे भी ज़्यादा अक्सरियत से नुमाइंदे आएंगे। तो इसमें आवाम का फ़ायदा है जी। आवाम का जो छोटे मोटे गली मोहल्ले के काम है, कुछ स्ट्रीट लाइट्स का, कुछ सड़कें बनने का, कुछ गलियाँ बनने का, कुछ सीवरेज का, आवाम के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि ये लोग जो है वो काम करेंगे जी। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत जब से आई है आवाम महंगाई के रोने रोती नज़र आ रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ऐसा दौर नहीं आया जो इस वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में सब्ज़ियाँ, फल, दालें, चावल, चीनी और पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही। इसके बारे में बताएंगे, ये बहरान कब तक ख़त्म होगा, कब तक नून लीग आएगी? देखिए जी, दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। तो ये इस कौम की दुखती रग है। महंगाई जो है, महंगाई पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप 5 साल दौर को तो चलो एक साइड पे रख दें कि हमने तो चलो महंगाई होने नहीं दी 5 साल में। 2013 में जो रेट्स थे, 2018 में जब हमने हुकूमत को छोड़ा तो वही रेट थे या को 2, 4, 10 रुपये सस्ते थे। पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान बने इन 70-72 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी ये इन 3 सालों में हुई है। इसमें आप किसी भी चीज़ को उठा के देख रहे हैं कि अगर वो 70 सालों में चीनी अगर पहुंची या आपकी इस पे 50-60 पे पहुंची है तो अब आपकी 150 से भी ऊपर मिल रही है। इसी तरह अगर घी 70 सालों में 150 तक पहुंचा है तो अब 350-400 रुपये पहुंच रहा है। इसी तरह किसी भी चीज़ को आप ले लें, ये मतलब सरिये को आप ले लें, 50 रुपये पे पहुंचा है 70 सालों में, अब 180-90 रुपये मिल रहा है। तो किसी भी फील्ड में आप ले लें तो महंगाई के अवाम रोने कोई बेगुनाह नहीं नज़र आती, या अवाम कोई स्पेशल दबाव नहीं गवर्नमेंट पर डाल रही। अवाम को तो इतना मजबूर कर दिया गया है कि उसके बाद तो अब एहतजाज के लिए एक दिन ज़ाया करने का टाइम नहीं है। तो ये इस जान में भी, और ये बिल्कुल हुक्मरान जो है इनको अल्लाह पाक अगले जान में भी पूछेगा कि इतना जुल्म जो है आवाम के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है। इस टाइम तो ये हालत हो गई है कि जो लोग अपने बच्चों को 3 टाइम की रोटी खिलाते थे वो 1 टाइम पे आ गए हैं, फाके कर रहे हैं, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो है महंगाई इतनी हो चुकी है कि इनकी पहुँच से बाहर हैं। आप खुद बताएं कि एक बंदा 15, 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी करने वाला कोई मुझे 30 हज़ार के अंदर अंदर घर का महीने का छोटी से छोटी फैमिली का बजट तो बना के बताए, तो इनको बिल्कुल एहसास नहीं है, कोई इनको फ़िक्र नहीं है। और इन बेचारों पे तरस आता है, इन पे तवक्को भी नहीं की जा सकती कि ये आवाम को कोई रिलीफ देंगे। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपके कायद मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ साहब कब आएंगे वापस, और कब ये सारे मुल्की जो हालात ये बेहतर होंगे? क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं एज ए मीडिया पर्सन कि जब से पीटीआई हुकूमत आई है आवाम परेशानी में मुब्तला है। आप ये बताएं। देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत आ गई, आप मीडिया पर्सन अब अच्छी निगाहें लगा के बैठे हुए हैं मियाँ सब कब आएंगे और नून लीग कब आएगी। तो इनको लाने में मीडिया का भी रोल है, इनको लाने में डॉक्टर्स का भी रोल है, इनको लाने में मैं आपको क्या क्या बताऊं कि किस किस का रोल है। तो वो शौक़ है तो वो 3 साल पूरा किया है, 2 साल पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे। वो आपके कहने पे या किसी के कहने पे तो नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम लोग इंशाल्लाह हुकूमत करेंगे। और ये जो महंगाई इन्होंने की है, इन चीनी चोरों ने, इन अद्वियात चोरों ने, इन लुटेरों ने जो महंगाई की है, इंशाल्लाह उसको बैक गियर लगाएंगे हम और चीज़ें दोबारा वहाँ तक आएंगी। डॉलर को भी हम इंशाल्लाह 100 के करीब लेके आएंगे, चीनी को भी नीचे लेके आएँ, पेट्रोल को भी 100 से नीचे इंशाल्लाह हम लेके आएंगे जब हमारी हुकूमत। अगर अगले 5 साल भी कप्तान के आगे तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए जी, मुबारक हो आप लोगों की सोचों को कि अगर आप अगले 5 हमें कोई पाकिस्तान में गवर्नमेंट करने की या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने का कोई शौक़ नहीं है,
वो 3 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और जो उन्होंने किया वो अवाम के सामने है। अवाम झोलियाँ उठा उठा कर उनके लिए दुआएं कर रही है, क्या उनके लिए थोड़ा है? ये तो अवाम की मर्ज़ी है। हम तो नहीं चाहते हम किसी गलत रास्ते के ज़रिए से आ जाएंगे और मुल्क की बागडोर संभाल लेंगे। नहीं, अगर अवाम ने हमें वोट दिया हम ये करेंगे। अगर खान साहब की हुकूमत आई तो 3 साल की उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। अगले 5 साल में वो क्या करेगा, वो इससे बदतर ही हो सकता है। इससे बेहतरी की कोई तवक्को हमें तो नहीं है। अगर और किसी को है तो हम कुछ कह नहीं सकते। जी, आपने आफ्ताब खान जदून साहब की बातें सुनी कि अगले 5 साल भी अगर कप्तान की हुकूमत आएगी तो लोग फिर बेहतरी की तरफ गामजन नहीं होंगे, बल्कि भूखे तो अब भी लोग मर रहे हैं, तो मज़ीद ऐसे ही नुकसान में जाएंगे। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो इंशाअल्लाह ताला तमाम जो बजट है, ये जो महंगाई का तूफ़ान बरपा हो चुका है, इसको कंट्रोल करेगी और आवाम को रिलीफ देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजाद अली शाह को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले किसी शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।